सो व्हाट्स अप एवरीवन, क्या हाल चाल है तुम्हारे। और यार मैं आज थोड़ा सा लेट उठा हूँ, ठीक है। आई नो थोड़ा दिक्कत हो गई थी क्योंकि तुम लोगों को भी पता है मेरे 3-4 दिन अभी ऐसे निकल रहे थे मज़े मज़े करने में, ठीक है। नॉट पूरा मज़े, बट या मैं तो लाइक जल्दी भी नहीं सो रहा था और ना मैं लेट उतना सो रहा था। बट हाँ, मेरा थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बिगड़ गई थी बीच में क्योंकि मेरी सिस्टर आ गई थी और मैं घूमने गया था। इससे पहले मैंने बताया था तुम लोगों को, बट अब ये है कि अब स्टार्ट तो करना ही है ना, ठीक है। मैं तुम लोगों को इतना ज्ञान देता हूँ कि भाई सुबह जल्दी उठो, ये करो, काम करो, वो करो, ठीक है, ये सब। तो मेरे को भी उठना था जल्दी, तो मेरा ऐसा था कि यार देखते हैं, उठते हैं। थोड़ा सा आलस किया मैंने, बट मैं सुबह जल्दी तो नहीं उठ पाया, बट एटलीस्ट मैं अभी उठा हूँ, ठीक है। और मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो भी है। तो आज मैं सोचा कि यार मैं लोगों को आज बताऊँ, या तुम लोगों को आज बताऊँ कि कैसे तुम लोगों को एक एक ओपन माइंडेड इंसान बनना चाहिए। वाई इट विल बी योर वाई इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि देखो पहली बात तो ये है, तुम हर एक चीज़ के लिए ओपन रहोगे, ठीक है। तो इसमें तुम यार मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ें भी ला सकते हो, ठीक है। लाइक तुम ये कर सकते हो कि भाई यूनिवर्स, आई ओपन माई हैंड्स, ठीक है, मैं अपने हाथ खोलता हूँ, जो भी मेरे पास आएगा आई विल एक्सेप्ट इट। दैट्स अ वेरी ओपन माइंडेड थॉट कि भाई तुम पे जो आ रहा है वो तुम एक्सेप्ट कर लोगे। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। जनरली क्या होता है, लोग उतना नहीं सोचते ये चीज़ के बारे में कि भाई लाइक स्टार्टिंग में तुम लोगों को भी पता है यार कि जब मेरा ये क्लाइंट लोकेशन वाला काम हुआ स्टार्ट, या फिर जब मेरा कंपनी वाला स्टार्ट हुआ था, तो उसमें मैं ज़्यादा एक्सक्यूज़ बनाने लग गया कि यार ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये है वो है। उस समय तक आई वाज यार, मैं सोचने लग गया कि यार ये क्या चीज़ें हो रही है, कि मतलब मैं इतना एक्सक्यूजेस क्यों दे रहा हूँ कि यार ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। इतना नेगेटिव मैं सोचने लग गया, ठीक है। तो तुम लोगों को आएगा ये फेज कि भाई तुम बहुत नेगेटिव सोचने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करने लग जाओगे। लेकिन अगर तुम सेल्फ अवेयर हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, वो पैटर्न समझ में आ रहे हैं कि भाई मेरा क्या एक्शन चल रहा है, ठीक है, लाइक मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ या फिर क्यों इतना सोच रही हूँ, जो भी है, तो वो तुम्हें समझ में आएगा। लाइक तुम्हें फिर ऐसा ऑब्जर्व की तरह से, लाइक तुम ऊपर देख रहे हो कि भाई क्या क्या चल रहा है। लाइक गेम खेलते हो ना, चेस खेलते हो या फिर कुछ भी गेम खेलते हो, बोर्ड गेम खेलते हो, तो यू आर द प्लेयर ना, तुम समझ रहे हो कि भाई क्या चल रहा है गेम में, वो तुम देख रहे हो, ठीक है। तो उस टाइप से तुम ये अपनी लाइफ को देखने लग जाओगे। लाइक वो एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा तुम्हारा कि भाई क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, या फिर ऐसा क्या पैटर्न चल रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आई वुड से कि तुम्हें यार खुद के साथ बैठना पड़ेगा, खुद के साथ बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा खुद को, तब जाके ही तुम्हें ये एक लेवल तक समझ में आएगा, या फिर एक लेवल तक अचीव होगा कि यार ठीक है, मैं अपने आप को ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इतना अपने आप को गिल्ट में क्यों डाल रहा हूँ, इतना रिग्रेट मुझे क्यों आता है लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत ओपनली समझो, ठीक है, बहुत ऑब्जर्व करो, उसके बाद डिसीजन लो। हमारा क्या होता है ना, जनरली जो एक्शंस होते हैं बहुत लोगों के इंडिया में, तो वो लोग क्या करते हैं कि नॉट इन ओनली इंडिया, ठीक है, मतलब हर जगह होता होगा, आई डोंट नो, मैं तो बाहर इतना गया नहीं। तो लाइक तो यहाँ पे क्या होता है, लोग एक्शन लेने से पहले जो चीज़ सोच रहे होते हैं, ठीक है, वो वही चीज़ कर रहे होते हैं। अब मैंने जो बोला वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने क्या बोला। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोचा कि मेरे को कुछ काम करना है, ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ नेगेटिव सोचा, मैंने कहा यार ऐसा होगा पक्का, आज पक्का मेरे को डांट पड़ेगी, आज ये होगा वो होगा। इतना बोलते ही तो मैंने यूनिवर्स को मैनिफेस्टेशन कर दिया कि भाई ये तो होना ही होना है, ये तो नेसेसरी चीज़ है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ नहीं करना है मैं, ठीक है, सोचो, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात तो नहीं है नेगेटिव सोचना, बट पर्सपेक्टिव लाओ, ठीक है, बढ़िया, अपने लाइक और पर्सपेक्टिव गेन करो, और थॉट्स गेन करो, लाइक और बढ़ाते रहो, इंक्रीज करते रहो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लाइक अगर तुम ओपन माइंडली सोच रहे हो तो उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव होने चाहिए, तभी तो तुम लाइक समझ पाओगे ना हर एक एंगल से कि भाई इस वाले एंगल से ये बात कैसी लग रही है, या वाले एंगल से ये बात कैसी लग रही है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब
अगर तुम्हें आगे सोचना है कि कैसे लाइक मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ अपनी लाइफ में, कि क्योंकि भाई बहुत टाइम ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक सोचता था, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग करता था, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट लाइक छोटी सी चीज़ भी हुई ना तो मैं ओवर थिंक करने बैठा गया हूँ कि भाई ये क्या हो गया, इस तो ऐसा सोचा होगा, इससे तो वैसा सोचा होगा। बट टाइम के साथ आपको रियलाइज़ होता है कि यार उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा है ही नहीं। लाइक समझो कि उस चीज़ों का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम एक अपने दिमाग में इमेजिनरी थॉट्स बना रहे हो, इमेजिनरी सिनेरियोज बना रहे हो, जो कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं भी होगा, तो तुमने तो इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी ना अपनी, समझ रहे हो। तो ये सब दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। स्पेशली ये पता है, मैं सही बताऊँ तो यंगर एज से स्टार्ट हो जाते हैं ये सारी चीज़ें, कि ओवर थिंक करना, ये करना, वो करना। टीनेज एज में तो भाई बहुत होता है। लाइक जब मैं अपने स्कूल में था तो उस समय मेरा बहुत ज़्यादा ये रहता था कि यार मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, वही टॉपर वाली मेंटालिटी, ठीक है। वो सबके होता है यार, इंडियन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि भाई स्कूल में अच्छे नंबर लाओ, इसमें अच्छे लाओ, बोर्ड्स में अच्छे नंबर आने चाहिए, तभी जाके एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये है वो है, बहुत सारी नोटिंग, ठीक है। और एट दी एंड क्या हुआ कि भाई मैं एक प्राइवेट कॉलेज गया, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करी, बोर्ड्स के लिए मैंने बहुत पढ़ा, एंड लाइक मेरे को कितना स्कोर हुआ 80s में, ठीक है। लाइक मेरा 80s में स्कोर किया मैंने बोर्ड्स में, 10th और 12th दोनों, ठीक है। 80s मतलब 80+, ठीक है। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा बट जो भी है समझ जाओ, ठीक है, जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब इन सब का फ़ायदा क्या है? ओवर थिंक करके भी तो तुम्हारा दिमाग खत्म हो रहा है, ठीक है, और तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इससे अच्छा अगर तुम वो एनर्जी, ठीक है, कुछ पॉजिटिव चीज़ में लगाओ या फिर कुछ लर्निंग में लगाओ, तो तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारा फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली तुम्हारा फ़ायदा होगा, अगर क्योंकि भाई देखो तुमने यहाँ पे अपनी सारी एनर्जी फालतू चीज़ों में लगा दी, और ये एक है जहाँ पे तुमने अपनी सारी एनर्जी अच्छे कामों में लगाई, तो देखो इसका बार कैसे जाएगा। ये बंदा तो यहीं पर रह जाएगा, ये बंदा जो अपने ऊपर काम कर रहा है या फिर अपनी लर्निंग में काम कर रहा है, ये ऊपर जाते रहेगा, क्योंकि ये हर दिन ग्रो हो रहा है, हर दिन का एक छोटा 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 कर करके वो एक साल तक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। लाइक जैसे इन्वेस्टिंग वगैरह में होता है कि आप अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, छोटा 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 छोटा, तब जाके वो साल बाद इतना अच्छा खासा रिटर्न देता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी हैबिट्स भी होती है। अब जिनको लाइक ऐसा है कि यार थोड़े बुक वाले हैं, ठीक है, जिनको बुक पढ़नी होती है, तो मैं तो लाइक बुक पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बुक पढ़ता बुक, बट तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट बुक जो है, अगर तुम्हें लाइक हैबिट्स अपनी अच्छी बनानी है, तो तुम पढ़ सकते हो एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, आई गेस, ठीक है। तो वो बुक बहुत बढ़िया है कि भाई वो बताती है कि छोटी छोटी एक आपकी हैबिट्स कितना मैटर करती है आपकी लाइफ में, कितना आप एक छोटी हैबिट से कितना कुछ चेंज कर सकते हो। जो हैबिट आप आज स्टार्ट करो, वो हैबिट आपको कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है कुछ महीनों में या फिर कुछ साल में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो वैसे ही अब देखो छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं, सिर्फ हैबिट्स की बात नहीं है। अब मान लो तुम छोटी छोटी चीज़ों में ओवर थिंक करने लगते हो, तो वो एट द एंड क्या हो जाएगा, तुम्हारा पाइलअप हो जाएगा दिमाग में, तुम एकदम लाइक मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे, एकदम समझ नहीं आएगा तुम्हें कि भाई क्या चल रहा है ये, ठीक है। वो तुम खुद ही समझ नहीं पाओगे कि प्रॉब्लम किस चीज़ में चल रही है। तो ये सब चीज़ें सोच के ना तुम्हारा बेसिकली भरता रहता है, मतलब लाइक दिमाग भरता रहेगा या दिल भरता रहेगा। वो कहते हैं ना कि यार दिल भारी सा हो गया, वो इसलिए हो गया कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें वो तुम ऐड करते जा रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। वो तुम्हें खुद ही नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड तो सब कुछ नोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है तुम्हारा, जब तुम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो तो समझ रहा है कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं, अगर तुम कुछ नेगेटिव भी बोल रहे हो तो वो समझ रहा है कि हाँ यार ये तो जो भी है, अब तो ये तो होना ही चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा आपको। और ये सब चीज़ें पता है कैसे होती हैं, प्रैक्टिस। एक दिन में अचानक से नहीं हो जाएगा कि भाई एक दिन में मैंने बुक पढ़ी, एक दिन में मेरी सारी हैबिट्स चेंज, ऐसा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि एक दिन में नहीं हो सकता सारा काम। एक बंदा अगर कोई मिलियनेयर है, ठीक है, वो एक ही दिन में मिलियनेयर थोड़ा बन गया होगा, वो उसने कितने साल उस चीज़ में काम किया होगा, कितने साल उसने एकदम घिसा होगा उसमें, कितना स्ट्रगल किया होगा, तब जाके उसको समझ में आया होगा कि यार ये अगर मैं करता रहा तब जाके मेरे को वो मिलेगा जो एम मेरा है या फिर जो गोल उसका है, समझ रहे हो। तो हर एक चीज़ आपको एक टाइम पे नहीं मिलती। अब यहाँ पे पता दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा है उन्हें कि उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए चीज़ें, ठीक है।
पैसा बनाना है तो बहुत ज़्यादा जल्दी बनाना है पैसा, ठीक है। और या फिर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है तो बहुत ज़्यादा जल्दी मेरे को फेम पाना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फेमस होना है, ऐसा वैसा, बहुत सारे व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए। ये धीरे धीरे होता है सारी चीज़ें, ठीक है, समझ लो। तो इतना जल्दीबाजी, मतलब इतना फास्ट बाजी मत करो। लाइक देखो, अब मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा, मैं बाइसनेस बिल्कुल नहीं ला रहा हूँ। किसी किसी का लक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, किसी किसी का कुछ ना कुछ अच्छा होता है जिसकी वजह से वो जल्दी फेम आ गया या फिर पैसा आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है। उस चीज़ से तुम्हें कंपेयर नहीं करना, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम बहुत ज़्यादा चीज़ों में कंपेयर करोगे कि भाई इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, ये तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा ले रहा है, अच्छा ये तो पैसा कमाता ही नहीं है। लेकिन उन सब चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। तुम बस अपने पे ध्यान दो, अपने पे काम करो, बाकी जो होगा ना वो अपने आप ही हो जाता है, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत आती नहीं लाइफ में, ठीक है। तो यार ये बहुत बढ़िया सी एडवाइस है लाइफ की कि भाई खुद पे काम करो। मैं हर उसमें यही बताता हूँ, मैं हर दिन यही बताता हूँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा ऐसा होता है कि यार अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना तुम लोगों को, तो मैं भी एटलीस्ट अपनी लाइफ में काम करूँ, मैं इतना कंपेयर ना करूँ लोगों को, समझ लो। क्योंकि मैं ऐसा था कि यार मैं कंपेयर बहुत ज़्यादा करता था पहले, ऑल दो मैं सेल्फ अवेयर था, तो मुझे पता था कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है। तो मैं जो तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा हो जाता है यार, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, ठीक है, और कोई ट्रिगर कर देता है अचानक से। वो जो मोमेंट है, वो जो सिचुएशन है, अब मान लो फॉर एग्जांपल तुम अपने घर वालों से बात कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, अचानक से उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो तुम्हें ट्रिगर कर रहा है, तो वो चीज़ तुम्हें कंट्रोल करनी पड़ेगी कि तुम्हें गुस्सा नहीं निकालना, क्योंकि वो तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, ठीक है, मम्मी पापा हैं आपके, ठीक है। तो उनसे आपको एग्रेशन नहीं करना। बहुत टाइम मेरे साथ ऐसा हो जाता है कभी कभार कि यार लेकिन गिलहरी गिलहरी क्या कर रही है ये भाई साहब यहाँ पे। एनीवे मेरे को टॉपिक से छोड़ दिया ऐसे बाहर, भाई स्पाइडरमैन की तरह चढ़ते आ गई भाई ऊपर से। देन लाइक तो मैं ये कह रहा था कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि यार मैं घर वालों से लाइक वो लोग ट्रिगर कर देते हैं मुझे काम के रिलेटेड कि भाई ये क्या काम है, ऐसा वैसा, और मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो मैं इतना शेयर करना छोड़ दिया, मैंने ये बताना छोड़ दिया कि भाई मैं काम कैसे कर रहा हूँ, कैसे धक्के खा रहा हूँ लोकल स्टेशन में जा जाके, ये सब। और मैं सिर्फ तुम लोगों को शेयर करता हूँ क्योंकि देखो, घर वालों को बताओ तो उन लोगों को चिंता होती है, ठीक है, सबको होती है। अगर तुम्हारे लाइक बच्चे होंगे आगे चल के तो उन लोगों को भी टेंशन होगी, तुम्हें भी टेंशन होगी कि यार जो भी है सब कुछ सिक्योर होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, मेरे बच्चे को तो अच्छे से एसी में जाना चाहिए, ठीक है, मेरे बच्चे को एकदम अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ऐसा वैसा सब सोचते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिस इज़ लाइफ, कुत्ता बना देती है। अगर तुम कॉर्पोरेट में हो तो पक्की बात है कि भाई तुम्हारे गले में एक पट्टा तो लगने वाला है कुत्ते का। तो थोड़ा सा हार्श बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, लेकिन ये होता है, ठीक है। और ये लाइक मेरे हिसाब से सारे इंडियन पेरेंट्स को समझना चाहिए कि भाई अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, उसको सुनाओ मत चीज़ें, उसको ट्रिगर मत करो, उनको ये बताओ कि यार क्या कर सकता है ना। एक क्योंकि एक पता है लाइफ में तुम लोगों को एक और टिप देता हूँ, टोन बहुत ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में, किस टोन में तुम बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा है, कोई अगर तुम्हें गाली दे, ठीक है, बट उसकी टोन अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि यार इसने मेरे को बहुत सीरियसली गाली दी, तो तुम्हें वो बहुत गंदा हिट होगा, बहुत ज़्यादा लाइक चुभेगी वो बात दिल में कि भाई इसने मेरे को गाली दी, यार कैसे दे दी इसने मेरे को गाली, ऐसा वैसा, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। वही तुम्हारा दोस्त है जो चलता फिरता तुम्हें इतनी सारी गालियाँ देता रहता है, ठीक है, घंटा फर्क पड़ता है तुम्हें? नहीं पड़ता, उल्टा तुम भी गाली देते रहते हो, ठीक है। तो तुम गाली दिए, वो गाली दे रहा है, ऐसा 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 चलता रहता है। वो क्या है, वो उसकी टोन है, वो किस उससे बोल रहा है, किस एंगल से बोल रहा है उस चीज़ के लिए, कि वो किस हिसाब से गाली दे रहा है, ठीक है। तो टोन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई एक बंदा है, मान लो ए बंदा है, उसने जाके बी बंदे को बोला कुछ, ठीक है, लेकिन उसका टोन ख़राब था, ठीक है। अब इसका क्या होगा बी वाले बंदे का, पता है कि ये बोलेगा यार क्या है ये आदमी, कैसे बात कर रहा है मेरे से, ऐसा वैसा, जानता नहीं मुझे, ये है वो है, उसका ईगो हट हो जाएगा। अब मान लो सी बंदा है, अब सी बंदा बी बंदे के पास जाके उसको अच्छा फील करा रहा है, उसको अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, उसको ऐसा यकीन दिला रहा है कि यार ये ही बंदा है जो राजा है, आदमी है, ऐसा वैसा, ठीक है, उसको अच्छा फील करा रहा है। उसका भले बी आदमी का भले कितना भी बुरा दिन होगा ना, अगर सी आदमी की टोन अच्छी है, उसकी बात करने का तरीका अच्छा है, उसका जो आर्टिकुलेशंस है वो अच्छे हैं, तो जो बी बंदा है ना वो
खुश होगा, भले उसका दिन कितना भी ख़राब हो, उसको कितनी भी गालियाँ देनी पड़ रही हो, लेकिन वो उस समय बहुत तमीज़ से बात करेगा। और ये इनफैक्ट मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, लाइक गाली वाले टाइम पे नहीं हुआ है, मैं सी वाला बंदा था कि भाई अच्छे से बात करी मैंने, तब जाके मेरे को रिटर्न में वो चीज़ मिली कि यार मैं अगर अच्छे से बात कर रहा हूँ तो आगे वाला भी मेरे को दिख रहा है कि हाँ वो अच्छे से मेरे से बात कर रहा है, या फिर वो खुश है भाई कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा बार हुआ है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम करना है, अपने आप पे देखना है कि आपके वर्ड्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी टोन ख़राब होती है या फिर आपके कुछ वर्ड्स गलत होते हैं गलत टाइम पे, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएगा कि तुमने सोचा कि यार चलो क्या कहते हैं अपने आप देख लेंगे, वो तो होता रहता है, टोन तो अपने आप मेंटेन हो ही जाती है, वर्ड्स तो अपने आप हो ही जाते हैं, ऐसा वैसा। अगर तुम ऐसे सोचोगे तो नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता कि भाई मैंने कितना काम किया, ठीक है, खुद पे, लाइक प्लीज़ नज़र मत लगाना यार भाई माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन बट मैंने बहुत काम किया भाई, बहुत ज़्यादा घिसा इन सब चीज़ों में। तब जाके भी मेरे को आज भी लगता है कि यार आज भी मेरे अंदर कमी है। सोच लो, जब मैं इतना कुछ खुद पे काम करने के बाद ये सोच रहा हूँ कि भाई आज भी मेरे पे अंदर कुछ कमी है, कुछ भी लाइक छोटी मोटी चीज़ें, कुछ हो सकता है कि लाइक मेरे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या कुछ सोचने का कुछ पैटर्न हो सकता है, वो सारी मेरे को अभी भी लगता है कि यार कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं जो मेरे को सुधारनी है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप लोगों के पास जाके बात करोगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। काइंड ऑफ ये अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है, ठीक है, मैं इतना चाह नहीं रहा था मैं इतना लंबा बोलूँ, लेकिन एट दी एंड मैं तुम्हें समराइज़ करके बता दूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जाके आज पहले तो सबसे पहले अगर तुम्हारी आदतें ख़राब हैं, ठीक है, पहले तो मेरे को लगता नहीं कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी वीडियो देखी होगी, बट अगर तुमने देख ली, ठीक है, तो सबसे पहले तुम आज स्टार्ट करो एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है, बाय जेम्स क्लियर। उसकी एक बुक पढ़ो, ठीक है, हर दिन उसके चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश करो, हर दिन जितना हो पाता है उतना पढ़ो, ठीक है, और उसकी जो लर्निंग है उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, समझ रहे हो। वो अगर तुमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो बुक पढ़ने का बस ये हो जाएगा कि तुम अपनी इंग्लिश सही करने के लिए बुक पढ़ रहे थे और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर तुम बुक पढ़ रहे हो तो अच्छी बात ये होनी चाहिए कि तुम उससे कुछ सीख रहे हो। मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ और मैं जितने चैप्टर्स पढ़ता हूँ, मैंने कभी पूरी बुक पढ़ी नहीं एक्सेप्ट रिच डैड पुअर डैड के अलावा, वो मैंने पूरी बुक पढ़ी और उसकी लर्निंग भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी। बट अभी तक मैं जितनी बाकी बुक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, लेकिन मैं कभी पूरी कंप्लीट कर ही नहीं पाया उन्हें। तो लेकिन ये है कि मैं जैसे आज एक चैप्टर पढ़ा तो आज किसी और बुक का पढ़ा, तो मैं ऐसे करता हूँ, तभी वो इंटरेस्टिंग रहता है। मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ नए चैप्टर से नया नया कुछ सीखने को मिलता है, समझ रहे हो। तो ये सब आपको अपनी लाइफ में लाना है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको अपनी टोन, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कंट्रोल लाना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप बात सही से कर पाओ। क्योंकि अगर आप आगे वाले को बात सही से नहीं डिलीवर कर पा रहे हो तो वहाँ पे एक बड़ा फॉल्ट है कि भाई आप आप कितना भी अच्छा काम कर लो ना, अगर आपने सही से बात नहीं करा तो हो सकता है कि आगे वाले का समझेगा कि भाई ये तो क्या बकवास कर रहा है, और आपका बुरा ही होगा जो भी होगा, क्योंकि आपको सही से बात नहीं करना होता, इसलिए आपकी टोन ख़राब थी। मान लो अगर तुम्हें कुछ प्रमोशन मिलने वाला है, ठीक है, और तुमने अपने बॉस से जाके कुछ नॉर्मली जैसे तुम बात करते हो वैसे तुमने बात कर दिया, और वो बहुत टोन गलत था बॉस के सामने, ठीक है, बॉस को उसका टोन, आपका टोन अच्छा नहीं लगा, तो हो सकता है आपका प्रमोशन रुक जाए, हो सकता है आपकी सैलरी कट जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत जितने भी हायर पोजीशन में लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, तो आपको उस हिसाब से डील करना पड़ता है उन लोगों को। तो एनीवे, मैंने आप लोगों को सब समराइज़ कर दिया है कि ये चीज़ हमें करनी है रोज़, ठीक है। सोच लो, जब मैं कॉर्पोरेट में रह के इतना कुछ कर रहा हूँ तो तुम लोगों को भी ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं आना चाहिए कि भाई हमारे पास टाइम नहीं बचता, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। टाइम निकालो, ठीक है, सबके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं, मेरे को भी टाइम निकालना पड़ता है। तो वो चीज़ तुम देखोगे कि तुम्हें कैसे टाइम निकालना है, कब सूटेबल है, क्या तुम्हारा टाइम सुबह का अच्छा है, क्या तुम्हारा टाइम रात को अच्छा है कि भाई रात को मैं पढूं या फिर मैं सुबह पढूं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद देखनी पड़ेगी, तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम लोगों की लाइफ नहीं जानता, मैं तुम लोगों का कुछ नहीं जानता। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक गाइडलाइंस दे सकता हूँ कि भाई तुम्हें इस गाइडलाइंस में फॉलो करना है, इस गाइडलाइंस में तुम्हें चलना है कि भाई ये है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करना है, इस स्टेप के बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि भाई तू जो सुबह ऐसा करता है वो मत कर, तू रात को कर, या रात को ऐसे जो करता है वो सुबह कर। ये सब मैं नहीं बता सकता, है ना। तो तुम लोग का काम है कि आज से ही हमें स्टार्ट करना है।
ठीक है, ऑल द बेस्ट, देखते हैं और कल मिलते हैं इसी बात में।